69वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम खत्म होने के बाद छात्रों के मन में जो सबसे ज़्यादा उत्सुकता है इस बात को लेकर कि इस एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम हुई इसका लेवल कैसा था और उस अकॉर्डिंग क्या कट ऑफ रह सकती है और प्रश्न कहाँ से आए थे और अगर कोई बिछड़ रहे हैं तो किस प्रकार से अपनी तैयारियों को अगले परीक्षाओं के लिए धार दें, ये जानने के लिए भी हम गुरु रहमान सर के पास है। तो चलिए सर से बातें करते हैं, उन तमाम चीज़ों को जानते हैं। सर ऑन ड्यूटी में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपने सर एनालिसिस किया होगा प्रश्नों का, सर कहाँ से प्रश्न आए और बीपीएससी ने इस बार क्या अलग किया पिछले बार से? देखिए, पिछले बार से ही लक्षण स्पष्ट होने लगा था कि अब कुछ ना कुछ अतुल प्रसाद जी करेंगे और अतुल प्रसाद सर ने स्पष्ट रूप से कहा भी था कि सतही ज्ञान से काम नहीं चलेगा, डेप्थ में पूछेंगे। तो इस बार का सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी और एससीईआरटी से था, इसमें कोई संदेह नहीं। किसी से मैं खड़ा मिलवा दूंगा कि टेक्स्ट बुक पर आधारित प्रश्न थे, मॉडरेट टू टफ थे, इजी टू मॉडरेट नहीं थे, मॉडरेट टू टफ थे, टेक्स्ट बुक पर आधारित थे। पर जो दर्पण के साल भर का जिसने अध्ययन किया उससे करंट थे। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन तो यूपीएससी लेवल के थे, आपको साइंस के क्वेश्चन यूपीएससी लेवल के थे, हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन यूपीएससी लेवल के थे। अब आप यूं कहिए कि यूपीएससी और बीपीएससी में थोड़ा बहुत अंतर रह गया तो रह गया, लेकिन दोनों अब एकदम समतुल्य हो चले हैं और पढ़ने वाले लड़के पढ़े हैं, निश्चित रूप से उनका रिजल्ट होगा जिन्होंने टेक्स्ट बुक और गहन अध्ययन के साथ अध्ययन किया होगा। सर 68वीं के कंपैरिजन में 69वीं का सर लेवल कैसा था? 69वीं का लेवल 68वीं से ज्यादा टफ था। अच्छा, टफ था, ज्यादा टफ था इसलिए कि कंसेप्ट पर आधारित क्वेश्चन, बहुतर क्वेश्चन कंसेप्ट पर आधारित थे, जो बच्चों के लिए टफ लगा, लेकिन जो बच्चे पढ़े थे उनके लिए आसान लगा। सर जिस प्रकार से यूपीपीसीएस यूपीएससी के पैटर्न को फॉलो कर रही है, कुछ उसी राह पर चलती नजर आ रही है बीपीएससी। बिल्कुल, यूपीएससी पर तो 100% यूपीएससी को फॉलो कर रही है, क्योंकि बिहार से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहना इस बात का परिचय है कि यूपीएससी को फॉलो कर रही है। यूपीपीएससी में यूपी से क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं वहां के रिलेटेड, लेकिन अब यूपीएससी के बिल्कुल सन्निकट पहुंच गया है बीपीएससी, और बीपीएससी से अब जो अधिकारी बनेंगे 68वीं 69वीं से निसंदेह वैसे अधिकारी होंगे जिनको अधिकारी कहने पर गर्व होगा। सर एग्जाम हो चुका है, हमने भी रिव्यू किया, छात्रों ने बताया कि किस प्रकार से इकोनॉमिक्स, करंट इकोनॉमिक्स की बात कर रहे थे कि वो लोग बहुत ज़्यादा ही टफ था, लेकिन इसके बावजूद अदरवाइज पेपर का आपने सर अभी अपने चैनल पे एनालिसिस भी करवाया था। सर क्या लग रहा है, क्या अनुमान, कट ऑफ कितना रह सकता है एक्सपेक्ट? 90 से 95, 90 से 95 जिसने भी मारा है जनरल कैटेगरी में, बाकी सब कैटेगरी में घटता जाएगा, जनरल कैटेगरी में 90 से 95 जिसका भी है वो एक आध दिन आराम करके घूम घाम के सर सिनेमा देख के पढ़ाई में जुट जाए, उसका रिजल्ट 100% उसका रिजल्ट होगा, क्योंकि 90 से 95 मारने वाले बहुत ही अच्छे लड़के हैं जिन्होंने 90 से 95 मारा है। सर 90 से 95 वाले छात्र तैयारी कर लेंगे, लेकिन अगर किसी को लगता होगा किसी बिछड़ रहे हैं या फिर कंफर्मेशन उसे नहीं है, उसे लग रहा है कि हमारा एग्जाम बहुत अच्छा नहीं गया है, वो 70वीं के लिए तैयार हुए हैं, सर 70वीं के लिए क्या आपका दिशा निर्देश? तो उनको मैं यही कहूंगा कि अगर खो गया नसेमन तो क्या गम, तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, सितारों के आगे जहां और भी है। आप अभी से 9-10 का एससीईआरटी का साइंस और भूगोल, प्राचीन भारत में रामचरण शर्मा, मध्यकालीन भारत में इम्तियाज अहमद, आधुनिक भारत में बिपिन चंद्रा, प्रतियोगिता दर्पण अतिरिक्तांक इकोनॉमिक्स के लिए और ब्रजकिशोर शर्मा का कुछ पोर्शन या लक्ष्मीकांत का कुछ पोर्शन पॉलिटी के लिए, इकोनॉमी के लिए प्रतियोगिता दर्पण अतिरिक्तांक को उठाइए और प्रतियोगिता दर्पण जो करंट अफेयर्स है उसको लव लेटर ग्रुप में देखिए, निश्चित रूप से बहुत फायदा करेगा। और 2 सेट डेली मारिए, अच्छे संस्थान से जुड़े रहिए ताकि आपके कमी को बताया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमारे साथ गुरु रहमान सर थे जिन्होंने बताया कि कितना कट ऑफ जा सकता है, और कोई छात्र अगर बिछड़ रहे हैं, उसे लग रहा है कि हमें इतने नंबर नहीं आ रहे, तो वो 70वीं के लिए किस प्रकार से तैयारियां करें। बाकी आपको ये सेशन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलेंगे आपसे एक और हेल्पफुल सेशन में। जय हिंद।